हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आप मैथ्स रीजनिंग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं समय को नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट चैप्टर में आता हूँ और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आज के इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ और जो भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ वो सीधे वो क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार एग्ज़ाम में आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे या फिर आपको आगे भी मिलेंगे। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न होगा वो डायरेक्ट आपका एग्जाम से रिलेटेड है, आउट ऑफ सिलेबस में एक भी प्रश्न का जिक्र अपने वीडियो में अपने इस यूट्यूब चैनल में नहीं किया हूँ। आप यदि आप नए हैं तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करने के बाद आप वीडियो को देखिए। 100% आपको अन्य जो भी चैनल है मैथ्स रीजनिंग चैप्टर से रिलेटेड जिन भी चैनल है सबसे बेहतरीन से बेहतरीन आपको स्टडी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा और स्पष्ट पानी की तरह आपका मैथ्स और रीजनिंग को क्लियर किया जाएगा। तो प्योर सुपर कॉन्सेप्ट बड़े से बड़े और हार्ड से हार्ड प्रश्न का भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का, टफ से टफ चैप्टर को भी आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। आप कितना भी पढ़ने में कमज़ोर क्यों ना हो, आप पढ़ने में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझ जाइएगा। आप यकीन नहीं है तो आप एक बार वीडियो को टच करके देखिए और प्ले करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सच है कि झूठ बात है। क्लियर बच्चों? तो देखिए इस प्रश्न अच्छा आज का जो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन या ऑड मैन आउट, ये हम कह सकते हैं। यानी कि आपके सामने 5 ऑप्शन होगा, उनमें से 5 या 4 ऑप्शन होगा, उनमें से 5 या 4 में ऐसे होंगे जो 4 बिल्कुल अलग होंगे, 4 जो है वो एक जैसे होंगे और एक बिल्कुल अलग होगा, उसमें ही आपको टिक मारा करना है। यानी क्वेश्चन इस तरह लिखा रहेगा कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं। उन 5 में से एक वो कौन सा है जो बिल्कुल इनसे अलग है, भिन्न है, उन्हें आपको टिक मार करना है। तो समझ में आ गया होगा। बाकी आगे हम लोग चैप्टर में देखते हैं। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन में कहा गया क्या है, समझिएगा। आज का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है खिड़की, दूसरा है दीवार, तीसरा है भवन, चौथा है दरवाज़ा और पांचवा है छत। यानी कि आपके पास ये 5 ऑप्शन स्क्रीन में बोर्ड में दिखाई पड़ रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको? खिड़की, दीवार, भवन, दरवाज़ा, छत। या समझिएगा, यानी यह जो ऑप्शन 3 दिख रहा है भवन, इस पर थोड़ा गौर करते हैं। देखो ये खिड़की एक घर का ही हिस्सा है, दीवार भी घर में आता है, दरवाज़ा भी आता है, छत भी आता है, लेकिन भवन का ही ये पार्ट्स है, यानी भवन बिल्कुल अलग है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भवन। ठीक है, अगला आपका देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ज्वार, गेहूं, बाजरा, सामा और सरसों। ये 5 ऑप्शन है, ज्वार, गेहूं, बाजरा, सामा, ये चारों का चारों आपका अनाज है, लेकिन सरसों एक तिलहन है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा क्या? सरसों। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका दे रहे हैं 1 मिनट भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन क्या दिया है थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है क्वेश्चन जो है वो है आपका, एक थोड़ा सा सेकंड, देखिए क्वेश्चन है आयकर, बिक्री कर, सेवा कर और सीमा शुल्क। ये आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आयकर, बिक्री कर, सेवा कर और सीमा शुल्क। इन 5 में कौन अलग है भाई? तो आयकर यानी इनकम टैक्स जो है वो देश की सीमा के अंदर लिया जाता है, सेवा कर सर्विस टैक्स भी लेता है, बिक्री कर सेल्स टैक्स भी लेता है, ये सारा देश में लिया जाता है। लेकिन सीमा शुल्क जो होता है ये आपका जब सीमा आप पार करते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो बॉर्डर में उस चीज़ का टैक्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीमा शुल्क आंसर होगा, जो कि आपका एक देश से दूसरे देश का लेन देन होता है तब लिया जाता है। यानी कि एक देश से दूसरे देश को व्यापार करना है तो उस सीमा में वो चीज़ टैक्स लगता है, तो उसे सीमा शुल्क कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा, जो बिल्कुल इन चारों ऑप्शन में से ये बिल्कुल अलग है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है
जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर, है ना। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्या ऑप्शन दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो आपके पास है वह है जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर, है ना। तो देखो जनवरी जो होता है वो 31वां महीना है ना, 31 डेज का महीना है ना, मंथ का है। अगला मई देखते तो मई में भी 31 दिन होते हैं। आगे जुलाई देखते तो जुलाई भी तो 31 होता है। लेकिन नवंबर यहाँ जो ऑप्शन 4 में दिख रहा है, ये नवंबर में आपके सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का महीना होता है। कितने दिन का महीना होता है? 30 दिन के महीना होता है नवंबर। तो आपका जो आंसर होगा वो नवंबर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 30 डेज होते हैं। देयर आर ओनली 30 डेज इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो प्लीज टिक मार्क ऑप्शन नंबर 4। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंचते हैं और देखना चाहते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा, दिया हुआ है, एक सेकेंड, दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, टमाटर, आलू, ये क्वेश्चन है, टमाटर, आलू, गाजर, अदरक, हल्दी। आलू कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे, है ना। गाजर भी नीचे होता है ज़मीन का, अदरक भी ज़मीन के नीचे, हल्दी भी आपका ज़मीन के नीचे होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 1 में आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है आपको? टमाटर। ये कहाँ होता है? एक छोटा सा पौधा में ऊपर में होता है, ज़मीन के नीचे नहीं बल्कि ये ऊपर होते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका इस प्रश्न का होगा आंसर टमाटर। क्लियर बच्चों? तो आपको देख रहे होंगे कि इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो 2 नंबर आते हैं, यानी आपकी 2 नंबर इस चैप्टर देख ले तो 2 नंबर आपका फिक्स हो गया, तय हो गया कि आना ही आना है। तो सो प्लीज़ इसी तरह से हर एक चैप्टर का वीडियो को देखिए और इसी तरह 1-2 नंबर करते करते आप 100 नंबर को अचीव कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट आप दे सकते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगला जो हम लोग का दिया हुआ है, टहलना, सोचना, खड़ा होना, दौड़ना, बैठना। ध्यान से देखोगे, ठीक है। दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन आपके सामने क्या दिख रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है? क्वेश्चन है आपका, यहाँ चला गया। क्वेश्चन है टहलना, सोचना, खड़ा होना, दौड़ना, बैठना। देखो टहलना भी एक वर्क है, ठीक है, एक्टिविटी हो रहा है। खड़ा होना भी एक काम है, दौड़ना भी काम है, बैठना भी काम है। यानी इन सारे में आप देखिए आपका बॉडी काम कर रहा है, इन सारे में आपके बॉडी काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन सोचना जब बात होती है तो यहाँ बॉडी नहीं बल्कि आपका माइंड काम कर रहा है। यहाँ पर आपका दिमाग से काम हो रहा है, ठीक है। जिस चीज़ काम को आप दिखा नहीं पा रहे, छू नहीं पा रहे, सिर्फ अंदर ही अंदर आप महसूस कर रहे हो, फीलिंग कर रहे हो। यानी आपका आंसर होगा सोचना, जो कि बिल्कुल इन 5 ऑप्शन में से बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहे हैं बच्चों। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सोचना, दैट मीन्स थिंकिंग। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर भी हम लोग पहुंचते हैं और क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, बिल्ली, कुत्ता, सिंह, सियार, घोड़ा। क्या है आपके पास ऑप्शन? बिल्ली, कुत्ता, सिंह, सियार और घोड़ा। तो आप यहाँ गौर कीजिए, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। बिल्ली जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों में है, भक्षाहारी का होता है, कुत्ता भी है, उसी तरह सिंह भी शाकाहारी मांसाहारी है, सियार भी मांसाहारी। लेकिन घोड़ा आपका अशुद्ध शाकाहारी है, वो घास खाते हैं ना, आपको पता होगा। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ हॉर्स, यानी ऑप्शन नंबर 5 घोड़ा हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला हम लोग यदि देखते हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, उस चीज़ पे भी हम लोग आते हैं। धनिया, आलू, सेम, प्याज, अदरक। ठीक है, धनिया, आलू, सेम, प्याज, अदरक, ये आपका क्वेश्चन है। ज़रा सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इस चीज़ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए आंसर क्या है, धनिया, आलू, प्याज और अदरक। यहाँ सेम, आप एक चीज़ गौर कीजिए, सारा पौधा में होता है ना, लेकिन सेम जो है एक पौधा नहीं बल्कि एक लत टाइप में होते हैं। यानी इसका जो आंसर होगा सेम होगा, यानी सीम जिसको हम लोग बोल देते हैं बंगाली में भी, ठीक है। तो सेम आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पनीर,
मक्खन, दूध, दही, घी। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। और एक बार नहीं, दो बार मुझे दिख रहा है ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो पनीर, मक्खन, दूध, दही और घी, ये 5 ऑप्शन है आपके पास। अब ध्यान दीजिएगा कि पनीर जो होता है वो किससे बनता है भाई? दूध से। मक्खन भी दूध से, दही भी दूध से, घी भी दूध से ही निकल जाता है। तो यार दूध ही तो आंसर होगा, क्योंकि दूध का ही तो अंदर में ये पांचों के चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी दूध आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे हम लोग एक चीज़ गौर करते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग आते हैं। और क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिएगा। तीर, तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी और पिस्टल, है ना, ये 5 ऑप्शन है। तीर, तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी, ये चारों के चारों क्या है? हथियार है, बिल्कुल। ये जब पिस्टल भी तो हथियार है, लेकिन पिस्टल एक ऐसा हथियार है जिसमें आग्नेय शास्त्र के अंतर में आता है ना, इसमें आग निकलता है, ठीक है, इसमें बारूद होती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा पिस्टल। तो ऑप्शन नंबर 5 विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन दिया है वो इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सेकंड, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चला गया, थोड़ा सा मिल नहीं रहा है, मिल गया। देखिए क्वेश्चन है क्रोध, प्रेम, चिंता, घृणा और एक है ऑप्शन बुद्धि, ठीक है। क्रोध, प्रेम, चिंता, घृणा और एक ऑप्शन है बुद्धि। तो देखो क्रोध जो है वो आपके अंदर में ये चल रहा है, आपके एक्टिविटी है। प्रेम भी एक अलग फीलिंग से, चिंता, घृणा, ये सारे चीज़ को आप दिखा भी नहीं पा रही है, एक अलग एक्टिविटी है। और बुद्धि एक अलग चीज़ है। बुद्धि आपका कोई काम नहीं, बल्कि वो तो आपका माइंड का बात हो रहा है ना। तो यहाँ पे बुद्धि आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या होगा? बुद्धि। क्लियर बच्चों? ये भी समझ में आपको आ गया होगा, बहुत ही ईजी था, इसलिए ज़्यादा मैं इसमें नहीं डिस्कस किया इस चैप्टर को इस क्वेश्चन को ले करके। हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन अगला क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। प्राध्यापक, अध्यापक, सलाहकार, उपशिक्षक, प्रशिक्षक, इन 5 ऑप्शन में कौन अलग है? ज़रा सा आप खुद से गौर कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा आप स्टॉप करके आप खुद आंसर दीजिए और फिर उसके बाद मेरा आंसर से मैच कीजिए। आपको पता चलेगा कि आप टिक मार रहे हो वो सही है या रॉन्ग है। तो प्राध्यापक कहीं ना कहीं टीचर है, सिखाने काम करता है। अध्यापक भी सिखाने काम करता है। उपशिक्षक भी एक शिक्षक की कैटेगरी में है और प्रशिक्षक भी एक शिक्षक है। लेकिन यह सलाहकार क्या है? एडवाइज़र, वो सलाह सिर्फ दे रहा है, टीचिंग नहीं कर रहा है, सलाह दे रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सलाहकार। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका सलाहकार। क्लियर है? ये समझ में आपको आ गया होगा। क्लियर है? अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है, देखिए अनाज, गेहूं, ज्वार, धान, मक्का। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है? अनाज, गेहूं, ज्वार, धान और मक्का, ये है आपका ऑप्शन। तो ज़रा सोचो, गेहूं अनाज है, ज्वार अनाज है, धान अनाज है, मक्का अनाज है, यानी अनाज ही तो आपका आंसर होगा इस प्रश्न का, क्योंकि अनाज के ही तो अंदर में ये चारों ऑप्शन आ रहा है। आपका आंसर क्या होगा? अनाज। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा? ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे भी हम लोग ध्यान से थोड़ा सा गौर करते हैं। क्वेश्चन है क्या वो भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है खिड़की, दीवार, दरवाज़ा, छत और ज़मीन। गौर करोगे, खिड़की,
को हम लोग बनाते हैं, दीवार भी बनाते हैं, दरवाज़ा भी बनाते हैं, छत भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन ज़मीन हम लोग बनाते नहीं है। वो तो प्रकृति का देन है, ज़मीन में ही हम लोग ये सब चीज़ को बनाते हैं। यानी आपका आंसर हो जाएगा ज़मीन। तो इस प्रश्न का आंसर आप क्या दीजिएगा? ज़मीन दीजिएगा। यानी इस प्रश्न का आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ज़मीन। समझ में आ गया बच्चों? तो ज़मीन आपका आंसर होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और ज़बरदस्त घर पे मेरे वीडियो के माध्यम से सिर्फ पढ़ाई कीजिए। जब भी आप बैठिए पढ़ने तो मोबाइल निकालिए और स्टार्ट से मेरा चैनल को ओपन कीजिए और द स्टडी सेंटर को आप क्लिक कीजिए और वहाँ वीडियो आप डायरेक्ट पढ़िए। क्यों? आप कॉपी कलम डायरेक्ट आप उस चीज़ को देखकर वहाँ से ज़बरदस्त आप समय का भरपूर यूज कर सकते हैं। आप किसी वक्त कहीं पे भी आप तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बैठना ही पड़ेगा, तब आप मोबाइल के इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी आप कहीं भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर सुपर डुपर कॉन्सेप्ट में आपको ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।